टू द इंटरेस्टिंग वर्ल्ड। पृथ्वी कैसे बना, कैसे हुई पृथ्वी की उत्पत्ति, कैसी है पृथ्वी की संरचना, इन सभी सवालों का जवाब जानने के बारे में सबके मन में एक जिज्ञासा होती है। हम स्कूल में किताबों में भी यही पढ़े हैं कि धरती सूरज से निकला हुआ एक आग का गोला था, फिर ठंडा हो गया और फिर जीवन की उत्पत्ति हुई। आज से 5 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में कई गैस के मिश्रण से एक बहुत जोरदार धमाका हुआ, जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। इस धमाके में एक बहुत बड़ा आग का गोला बना, जिसे हम सूरज के नाम से जानते हैं। इस धमाके के कारण धूल के कण छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े में बदल गए। धीरे धीरे ये टुकड़े भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आपस में टकराकर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। इसी तरह हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ। कई मिलियन सालों के चले इस सफर में गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ये सभी कण आपस में जुड़ती रही। उस 100 से अधिक ग्रह सूरज के चक्कर लगा रहे थे, जिसके कारण 4.5 बिलियन साल धरती का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस था। और अगर धरती पर कुछ था तो उबलती हुई चट्टानें। एक ऐसा माहौल था कि हम चंद पलों में दम घुटने से मर सकते थे। और ना खत्म होने वाला उबलता लावा। उसी समय एक थिया नाम का ग्रह धरती की तरफ बढ़ रहा था। इसका आकार मंगल ग्रह जितना था। इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, जो कि बंदूक से चली हुई गोली से कई गुना ज्यादा स्पीड थी। यह धरती की सतह से टकराया तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे कई ट्रिलियन वेस्ट धरती के बाहर निकल गए और वह ग्रह धरती में समा गया। और उसी की वजह से पृथ्वी 23.5 डिग्री झुक गई, जिससे मौसम में बदलाव होते हैं। कई हजार साल तक गुरुत्वाकर्षण अपना काम करती रही और धरती से निकले वेस्ट कई हजार साल तक इकट्ठा होता रहा और धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा। इस चक्कर से एक गोला बना, जिसे हम आज चांद कहते हैं। उस समय चांद और धरती की बीच की दूरी सिर्फ 22,000 किलोमीटर थी, जबकि आज ये 4 लाख किलोमीटर दूर है। चंद्रमा के बनने के बाद भी पृथ्वी एक बेजान ग्रह था। इसके तापमान में कमी तो आई, फिर भी इस पर पैर रखने लायक जगह नहीं था। हर जगह लावा और लावा से बना पहाड़ ही था। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई और इसका सतह ठोस होता गया, लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण धूलों से पूरी तरह भरा हुआ था। लेकिन अभी भी पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी चीजें नहीं थी, और वो था पानी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अंतरिक्ष से उल्का पिंड और छोटे पिंडों की बारिश हुई, जिसे द लेड हैवी बम्बार्डमेंट कहा गया। और कई हजारों सालों तक एस्टेरॉयड की बारिश होती रही, और ये एस्टेरॉयड अपने साथ बर्फ की परतें भी साथ लाए और पृथ्वी पर आते ही पिघलकर पानी बन गए। इससे पृथ्वी जलमग्न हो गया। यह एस्टेरॉयड अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि खनिज, एमिनो एसिड और प्रोटीन भी साथ लाए थे। धरती पर उस समय छोटे छोटे द्वीप थे, मगर कुछ समय बाद धरती में कुछ मूवमेंट होने लगा और भूमि कई भागों में बंट गई और पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसके कारण पृथ्वी पर काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी थी और इसी कारण पृथ्वी पर एसिड की बारिश होने लगी। इस बारिश के कारण पृथ्वी पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड चट्टानों के रूप में जमा हो गया और इसी कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होने लगी, और जिससे पृथ्वी के तापमान में भारी कमी आई। तब आया आइस एज। समय बीतने के बाद धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगा और पृथ्वी के बर्फ पिघलने लगे। तब एक वास्तविक पृथ्वी, जिसमें पानी और बर्फ दोनों था, और एस्टेरॉयड द्वारा लाया गया प्रोटीन और खनिज से यहाँ बना एक कोशिकीय जीव, और धीरे धीरे ये पूरे विशाल समुद्र में फैल गया। सूरज की सहायता से भोजन बनाकर एक गैस रिलीज करता था, जिसे ऑक्सीजन कहा गया। लाखों सालों तक यह प्रक्रिया चलती रही। इसी एक्टिविटी से पृथ्वी पर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन आया और इसके चलते वायुमंडल में केमिकल रिएक्शन से ओजोन परत का निर्माण हुआ, और इस तरह से हमारे पृथ्वी का निर्माण संपूर्ण होता है।